Good morning all of you. Myself Priyanka. Today we will continue our fifth chapter, class 12, plant water relation. अपने plant water relation के अंदर इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर अपनों ने प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या था, जब अपने एक फुल्ली टर्गेड सेल को अब अपने श्रिंक करने वाले मीडियम यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर नहीं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब रखते हैं तो वो सेल क्या हो जाती थी, श्रिंक हो जाती थी, जिसको अपने क्या बोल देते थे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर था डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस के अंदर क्या था, जब अपने एक फुली टर्जिड सेल को या एक सॉल्यूशन में रखते थे, जो सॉल्यूशन कौन सा होता था, हाइपोटोनिक टाइप का, मतलब जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल या सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते थे लिक्विड के, तो तब क्या होता था, सेल क्या हो जाती थी, और ज़्यादा टर्जिड कंडीशन में आ जाती थी, फूल जाती थी, उसको क्या बोलते थे अपने, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था एंड देन नेक्स्ट अपने कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब अपने उन टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसको अपने ओपी बोलते हैं, टर्गेट प्रेशर या वॉल प्रेशर क्या होता है, जिसको अपने टीपी एंड डब्ल्यूपी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, ये क्या होता है, डीपीडी, इसको क्या बोलते हैं। तो एक एक करके स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली ये सॉल्यूशन के लिए मेजर किया जाता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर विच नीड टू अप्लाई। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द मिनिमम प्रेशर विच नीड टू बी अप्लाइड, need to be applied to a solution to prevent inward flow. To apply to a solution to prevent inwards flow. समझो इसका मतलब क्या है। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूशन के अंदर जब वो प्रेशर जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के थ्रू पार्टिकल्स जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। एज्यूम करो ये एक अपनों ने बकेट ले रखी, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेट कर दी। यहाँ पे क्या है, मान लो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या सॉल्यूशन कंप्लीटली फिल्ड अप है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स भी ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, कंसंट्रेशन कम है, सोल्यूट के पार्टिकल्स भी, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे जब तक इन दोनों की लेवल जो है इक्वल नहीं हो जाता। सो इस टाइम में जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको क्या बोला जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये प्रेशर, अब देखो अगर सॉल्यूशन कम होता, इस सेकंड वाले डायग्राम के अंदर देखो, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ तक फिल्ड अप है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है यहाँ तक। अब देखो इसमें मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू ए, इसके अंदर देखो मॉलिक्यूल्स जो है, सोल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी कम है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम लगेगा बिकॉज सोल्यूट के पार्टिकल कम है, ठीक है, और यहाँ पे देखो सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। सो एज कंपेयर टू ए एंड बी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो ए के अंदर ज़्यादा लगेगा। क्लियर है। सो इसलिए आप कह सकते हो कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन होती है, क्या सोल्यूट पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन होती है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया। जितने ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सब इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा नहीं, एक एक टर्मिनोलॉजी है, क्लियर करके चलो साथ साथ। सेकेंड पॉइंट देखो टर्गेट प्रेशर। सेकेंड पॉइंट टर्गेट प्रेशर, इसके अंदर एक और टर्म है जिसको अपने वॉल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों समझेंगे। पहले देखो टर्गेट प्रेशर के बारे में। टर्गेट प्रेशर, when a cell put in a water molecule enter in the cell due to the more osmotic pressure of cytoplasm। अब देखो एक सेल को जो उन्होंने एक सॉल्यूशन
ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से एंटर कर रहे हैं इसमें, अभी उन्होंने देखा था ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर गए। आगे देखो, सच कॉन्सिक्वेंटली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुशेस द सेल आउटवर्डली। अब सिंपल सी बात है, एक सेल की शेप के अंदर जब एक उसके अंदर पहले से ऑलरेडी क्वांटिटी है, उसके बाद भी मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी सेल की जो शेप होगी कुछ ना कुछ चेंज तो होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये उसकी वॉल है, ये प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, तो प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। तो जो ये प्रेशर क्रिएट होगा, कॉन्सिक्वेंटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रिएट्स अ प्रेशर आउटवर्डली, बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर लिए। सच आउटवर्ड प्रेशर अप्लाइड ऑन अ सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। अब जो ये बाहर की तरफ आउटवर्डली जो ये प्रेशर लग रहा है, इसको अपने क्या बोल देंगे, टर्गर प्रेशर। क्या बोल दिया आपने, टर्गर प्रेशर, जिसको आपने क्या बोल दिया, टीपी। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट टर्म समझो, वॉल प्रेशर क्या होता है इसी के अंदर। अब देखो, ये जो मेम्ब्रेन थी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंटर करना स्टार्ट करे, तो इसने अपने आप को बाहर की तरफ पुश करना चालू किया ताकि उसको स्पेस मॉलिक्यूल्स को अंदर आने वालों को ज़्यादा मिल सके। अब देखो, ये वॉल के बाहर की तरफ जो प्रेशर लगाया, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, अब देखो, अब ये वॉल की भी तो ये ऐसी जिम्मेवारी है ना कि अपनी सेल की जो शेप है उसको वैसे का वैसे बनाए रखे। मतलब कि ये तो नहीं चाहिए कि इसकी शेप यूं से कुछ यूं हो जाए, ठीक है। सो अंदर की तरफ जो एक प्रेशर और क्रिएट होगा वॉल के द्वारा, उसको अपने क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर। ये किसके अगेंस्ट लगेगा, टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा, मेम्ब्रेन जो है बाहर की तरफ इंक्रीज होगी, और वॉल जो है वो अपने आप की एंटिटी या सेल की स्ट्रक्चर बनाए रखने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको अपने क्या बोलेंगे, वॉल प्रेशर, ठीक है। इट सेल वॉल इज इन टेंशन, इट अप्लाइड इनवर्ड फोर्स, आउटवर्ड से इनवर्ड, टू अपोजिट एंड इक्वल प्रेशर विच इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। सो जितना टर्गर प्रेशर होगा वॉल प्रेशर भी उतना ही होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया। टर्गर प्रेशर क्या होता है, एक सेल को अपने सॉल्यूशन के अंदर रखा, उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स उसमें एंटर करना स्टार्ट करेंगे तो सेल की जो स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज या स्क्रैच होने लगेगी, जिसको अपने क्या बोल दिया, टर्गर प्रेशर। उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। और इनवर्ड्स की तरफ यानी अंदर की तरफ फिर एक वॉल प्रेशर लगाएगी, उसको अपने क्या बोल देते हैं, वॉल प्रेशर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है अपनी डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। नेक्स्ट टर्म समझेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, देखो, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर और प्योर सॉल्वेंट इज हाईएस्ट। देखो सिंपल सी बात है, जो प्योर सॉल्वेंट होगा जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O, इसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सॉल्यूट में वाटर के मॉलिक्यूल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, यानी कि ये प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म के अंदर देखो क्या होता है, हमेशा जो डीपीटी होते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। समझ आ गया, क्या होता है वो सबसे ज्यादा। आगे समझो, प्योर सॉल्वेंट अपने वाटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आगे देखो, जब इसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल मिक्स कर दिए, यानी कि H2O जो है उसके अंदर कुछ अपने क्या किया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया उनको आपस में, तो क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मिक्स कर दिया, किसको, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तो सॉल्यूट क्या था, पहले प्योर फॉर्म में था, प्योर फॉर्म से इसके अंदर क्या हो गया, कुछ पार्टिकल्स सॉल्वेंट के मिक्स होने लगे, तो क्या हो गया, इसमें कुछ कंसंट्रेशन क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। क्या होगी, कंसंट्रेशन क्रिएट होनी स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर देखो, when some solute is mixed in water then the diffusion pressure of solution is lesser than pure water। अब देखो अपने ये चीज फर्स्टली नोटिस करी थी, जब सॉल्यूशन की प्योर फॉर्म होगी तो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में होगा। जब इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्वेंट मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो प्रेशर की टर्म है वो कम होती जाएगी। सो जब वो मिक्सिंग वाली स्टेज होगी, इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। आगे देखो, इन दिस वे एक्सटेंट ऑफ लॉवरिंग इन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर
डिफेक्ट। अब देखो जैसे जैसे इसके अंदर लॉबिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी डिफ्यूजन प्रेशर की अमाउंट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इन सोल्यूट, उसको अपने क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इसको क्या बोला जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया सबको। डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ था, प्योर फॉर्म में। जब प्योर फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ मिक्स कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा मिक्सिंग फॉर्म में हो गया, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज होने लग गया, और उसी फॉर्म को अपने उसी सॉल्यूशन के प्रेशर को बोल दिया डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अब ये बात दोबारा सुनो, जब डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये पहले क्या था, सिर्फ सोल्यूट था, ठीक है। सोल्यूट के अंदर कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स हो गए, यानी जो ऊपर से डाला गया। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। सो ऑब्वियस सी बात है, जैसे उन्होंने देखा, इसको अपने इसके लिए भी पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन के लिए, यानी कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हुए तो उन्होंने क्या बना लिया, सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के अंदर जो डीपीडी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो, ठीक है। उसको उन्होंने क्या बोल दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर। आगे देखो, we have noticed there is a notice here that solvent becomes solution, it is diffusion pressure decreases but its osmotic pressure increases। अब सिंपल सी बात है, osmotic pressure के लिए उन्होंने क्या देखा था, एक मेम्ब्रेन के अंदर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब यहाँ पहले तो सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स थे, अब इसके अंदर मान लो कुछ X मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के और मिक्स हो गए, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। तो कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से क्या होगा, मिक्स पार्टिकल्स होने की वजह से जाना तो इसको है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये तो इसको जाना ही पड़ेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट कुछ सॉल्वेंट के पार्टिकल मिक्स होने की वजह से इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, इसका जो वॉल प्रेशर था वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ प्योर सॉल्वेंट्स के अंदर तो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं था, बट कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आने की वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज होने लग गया, जिसको उन्होंने क्या बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, ओपी जो है, डीपीडी की प्रेजेंस में इंक्रीज हो गया। समझ आ गया, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कब इंक्रीज हो गया, जब एक सोल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अपने डीपीडी के बारे में कुछ टर्म देखते हैं। अब इस फॉर्म में डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट था जो, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की जो कैपेबिलिटी है वो देखी जाती है, यानी कि द कैपेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू एब्जॉर्ब वाटर, इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी उतनी आ जाती है। ड्यू टू दिस इट इज आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर। अब इसको क्या बोल दिया उन्होंने, डीपीडी को यहाँ पे सक्शन प्रेशर, इसका एक और नाम आ गया सक्शन प्रेशर, मतलब कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर एक रिलेशन देखते हैं अपने डीपीडी का ओपी और टीपी के साथ में। अब देखो डीपीडी जो है, डीपीडी के लिए ओपी जितना ज्यादा, डीपीडी को एक साइड लेके चलो, साइड में एक बार रखो, इसको एज्यूम मत करो। ओपी के बारे में समझो, ओपी जो है जितना ज्यादा होगा उतना ही उसके इक्वल क्या चलेगा, टीपी। क्या चलेगा, टीपी, ठीक है। मतलब कि एक आप सेल की कंडीशन एज्यूम करके चलो जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या लगेगा उसके अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और वही ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगेगा, उसके अंदर पानी या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर उसको रखा गया है तो उसके मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए जो प्रेशर लगेगा उसको उन्होंने क्या बोल दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बाहर जाने के लिए, यानी कि सेल के स्टेट के लिए जो बाहर जो सेल जो होगी स्ट्रेच होना स्टार्ट होगी, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, टीपी। सो यहाँ पे देखो जितना ओपी लगेगा उतना ही तो टीपी लगेगा, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में प्रेशर क्रिएट होगा उतना ही उसकी स्ट्रेचिंग में प्रेशर लगेगा। सो ओपी इज इक्वल्स टू टीपी। जब ओपी टीपी के इक्वल है तो ओपी में से टीपी माइनस किया तो क्या आ गया, जीरो। सो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट क्या आ गया, जीरो। समझ आ गया। जब अपने डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, ये क्या पढ़ा था अपना, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ही ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ही देखो, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ओपी भी इंक्रीज होगा। सो बेसिकली जितना ज्यादा ओपी उतना ज्यादा टीपी, तो बेसिकली इनकी वैल्यू इक्वल आ गई। तो जब ओपी में से टीपी को माइनस किया तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो डीपीडी क्या आ गया, जीरो। क्लियर हो गया, ये रिलेशन है इनके अंदर। अब इसको अपने क्लियर समझते हैं। ये एक अपने लिए स्टैंडर्ड टर्म थी, या स्टैंडर्ड एक बैलेंस करने के लिए एक रिलेशन था, इसको अपने डिटेल में समझेंगे कि इस रिलेशन के अंदर ग्राफ कैसे बनता है, या ओपी
अब देखो इसमें जो सेल अपनों ने ली है, यानी जिस सेल के बारे में अपने इस ग्राफ के अंदर या चार्ट के अंदर बात करेंगे वो क्या है, एक फ्लैसिड कंडीशन में, यानी कि फूली हुई सेल नहीं है, एक नॉर्मल कंडीशन में सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ये प्रेशर लग रहा है सेम प्रेशर है यहाँ पे ग्राफ के अंदर, क्या ले लिया अपना स्केल, यहाँ पे जो सेल है वो कौन सी कंडीशन में है, फ्लैसिड कंडीशन में, यानी कि एक बार फूली हुई नहीं है वो सेल, ठीक है। आगे देखो जितना यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है सेल के ऊपर, उतना ही यहाँ से क्या लगेगा, टर्गर प्रेशर, क्या लग रहा है, टर्गर प्रेशर, यहाँ से क्या हो रहा है ओपी, यहाँ से क्या लग रहा है इसके अंदर टीपी, और यहाँ पे सेल आके जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या बनेगी वो फ्लैसिड, सॉरी टर्जिड बनेगी, क्या बनेगी, टर्जिड, फूल गई सेल, ठीक है। इस चीज को समझो, जब जितना यहाँ से ओपी बढ़ता जा रहा है वहां से उतना ही टीपी बढ़ता जा रहा है इक्वल, तो लास्ट में जो सेल होगी वो क्या होगी, टर्जिड कंडीशन में, ठीक है। आगे देखो ये तो था अलग अलग प्रेशर के बीच में रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रेशर टर्म्स। अब नेक्स्ट एक और रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये रिलेशन हमने किसके लिए देखा था, dPd is equals to हाउ OP minus TP is equals to 0। ये इस रिलेशन के लिए हमने अभी ग्राफ पढ़ा था। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन के लिए देखते हैं, रिलेशन बिटवीन TP, OP एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, OP, TP एंड dPd ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। इसके अंदर समझो क्या होता है, अगर अपने किसी सेल को प्योर वाटर या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो क्या होना स्टार्ट होगा, वॉल्यूम के बेसिस पे अपने सेल एज्यूम कर रहे हैं, अगर किसी सेल को अपनों ने प्योर वाटर में रख दिया, ये सेल है और ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है प्योर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे सेल में एंटर करना स्टार्ट करेंगे, सेल में एंटर करेंगे तो कंसंट्रेशन जो साइटोप्लाज्म की होगी वो डिक्रीज होगी, इसके अंदर क्या फील होता है, साइटोप्लाज्म, क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म। जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे समझो साइटोप्लाज्म में एक सिंगल सेल है जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म है, उसमें अगर कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स मिक्स होने स्टार्ट हो गए तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जो प्योर फॉर्म में था वो किसमें आने लग जाएगा, इम्प्योर में या मिक्सिंग फॉर्म में, यानी इसमें क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए जिसकी वजह से उसकी प्योरिटी उतनी नहीं रही, तो साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, एंड देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीजेस। अब जो प्रेशर इसके ऊपर लगा रहा था वो कौन लगा रहा था, साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल यानी पानी के मॉलिक्यूल, एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा एंटर करेंगे उसकी लिक्विडिटी यानी कि उसकी तरलता जो बोल दो लिक्विड कंडीशन में उतना ज्यादा चेंज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसकी वॉल्स पे जो है प्रेशर बढ़ना कम हो जाएगा, तो उसका ओपी क्या हो गया, कम हो गया। दोबारा समझ लो इस चीज को, एज्यूम करो एक सेल है उसके अंदर जितना भी कंटेंट फिल है वो किसका है, साइटोप्लाज्म का, तो साइटोप्लाज्म को जब उन्होंने पानी के अंदर रख दिया, ठीक है, बेसिकली जो साइटोप्लाज्म क्या उस सेल को मैन्युअल कंडीशन में रखते, साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना होता तो क्या होगा, ओपी उसका बढ़ता, यानी कि वो क्या था, एक सॉलिडिफाइड या जेल टाइप फॉर्म में था, बट उसके बाद में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मिक्स हो गए, यानी कि उसकी जो सॉलिडिफिकेशन थी या बोल दो जेल लाइक शेप में था, उसकी थोड़ी सी वो किस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म में आने की वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी उसकी विस्कोसिटी जो थी वो कम होगी, यानी कि वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो गया, पतला हो गया, जिससे कि वो बाहर इजीली आ सके। सो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, फिर कम होगा, क्योंकि उसकी वॉल्स पे उतना प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। समझ आ गया क्या यहाँ पे? आगे देखो, ड्यू टू द इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, बट अब देखो ओपी तो डिक्रीज हो गया, ओपी तो समझ आ गया अपने को डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो बाहर से साइटोप्लाज्म को बाहर जाना था, सिर्फ साइटोप्लाज्म को बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल था, उसमें ज्यादा प्रेशर लगता, बट जब विस्कोसिटी थोड़ी सी कम होगी, यानी कि वो तरल हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उसको बाहर जाने में थोड़ा सा प्रेशर क्या हो गया, कम लगा, इसकी वजह से। बट अब जो वॉल है यहाँ पे सेल की, उसको तो उतना ही स्ट्रेच होना है, जितने वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे उसको तो स्ट्रेचिंग इतनी बढ़ेगी। अब उसको इससे मतलब नहीं है कि चाहे ओपी कम है या नहीं है, सेल की तो स्ट्रक्चर फिर भी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओपी अगर कम हुआ है तो टीपी क्या हो गया, इस कंडीशन में बढ़ गया, टीपी बढ़ गया तो क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ऑल्सो
लोअर्स। अब डीपीडी क्या हो गया, डीपीडी क्या हो गया, कम हो गया। कैसे हो गया कम, अपनों ने रिलेशन के अंदर पढ़ा था डीपीडी इज इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। डीपीडी इज इक्वल्स टू क्या था, ओपी माइनस टीपी। एज्यूम करो ओपी की वैल्यू थी यहाँ पे 11, ठीक है, टी 10 मान लो, और टीपी की वैल्यू यहाँ पे होगी 12, तो 10 माइनस 12, तो डीपीडी तो ऑब्वियसली सीधे -2 आ गया ना, तो डीपीडी तो अपने आप ही कम हो गया। इससे पहले मान लो सिंपल कंडीशन के अंदर टीपी की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे डीपीडी क्या आ गया, +2। क्लियर हो गया, तो डीपीडी बढ़ गया। यहाँ से अगर ये कंडीशन सीधा 12 में चलेगी तो यहाँ पे क्या आ गया, -2, तो डीपीडी कम हो गया। सो डायरेक्ट ये वॉल्यूम के बेसिस पे इन तीनों के रिलेशन चलते हैं, यानी आप कह सकते हो कि डीपीडी बढ़ेगा ओपी भी बढ़ेगा, डीपीडी कम होगा तो टीपी बढ़ेगा, यानी ये दोनों इनवर्स रिलेशन में, ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। सो क्लियर हो गया। व्हेन द सेल इज फुली टर्जिड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम टू टर्गर प्रेशर, उसके बाद में जब ओपी टीपी के इक्वल आ जाएगा तो डीपीडी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि टीपी दोबारा किसमें आ गया, 10 में, ओपी 10 में, दोनों की कंडीशन क्या होगी, 0, तो डीपीडी किसमें आ गया, 0 में। अब देखो